কাশীবাসীরও কিন্তু গর্ব করবার একটি জায়গা আছে, সেটি কি সকলেই জানেন? বীরেশ্বর শিবের পুজো দিয়ে স্বামীজির জন্ম হয়েছিল। হিমালয়ে স্বামীজির সঙ্গে যাচ্ছেন, অনভ্যস্ত পারছেন না। স্বামীজি পাহাড়ে এক হাতে গুপ্ত মহারাজকে ধরেছেন, আর তার সেই সঙ্গে যে লাগেজ যেটা ছিল সেটা স্বামীজি নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। আর গুপ্ত মহারাজের ভারী একটা জুতো জোড়া ছিল, সেটা হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে সেই জুতোটাকেও সেই মোচকার মধ্যে ঢোকানো ছিল। স্বামীজি সেটা অম্লান বদনে মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। উত্তরকালে গুপ্ত মহারাজ বলতেন, কোথায় পাবো এরকম গুরু যিনি শিষ্যের জুতো মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজির ইউনিক শিক্ষা। যুবক একজন এসেছে, মনে খুব অশান্তি। কেন? তুমি কি করো? দরজা জানলা বন্ধ করে খুব ধ্যান করি। স্বামীজি বললেন, যদি শান্তি পেতে চাও ওই দরজা জানলাগুলো আগে খুব আনন্দ পেলাম। এই হচ্ছে স্বামীজি। আবার কাশী প্রসঙ্গে আসি। জনৈক ধনী ব্যক্তি অনেক টাকা পয়সা খরচা করে কাশীতে একটা শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই খবর স্বামী কথমেশ্বর পাঠ, স্বামীজির প্রিয় কথমেশ্বর পাঠকে সুন্দরভাবে সকলের আকর্ষণ, মন আকর্ষণ করতে পেরেছেন। আরো এখানকার আজকে যে পবিত্র দিনে बतावे अपने। स्वामी विश्वात्मानंद, अध्यक्ष रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी। क्या प्रोग्राम यहाँ है आज? आज स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि है, तो आपको शायद आश्चर्य होगा कि ना, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन तो 12 तारीख को मनाया गया। सारे राष्ट्र में युवा दिवस के हिसाब से राष्ट्रीय युवा दिवस, बहुत स्कूल कॉलेजों में बहुत से प्रोग्राम हुआ। तो आज जन्मदिन कैसा, उसका कारण यह है ये 12 तारीख वो इंग्लिश डेट के हिसाब से, और भारत के संतों और अवतारों की इंग्लिश डेट के हिसाब से जन्मदिन नहीं मनाते हैं, तिथि के हिसाब से मनाते हैं। तो आज तिथि के हिसाब से स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। क्या क्या प्रोग्राम हुए यहाँ पे आज? सुबह में पूजा का प्रोग्राम हुआ, 5 बजे से पूजा, भजन, शास्त्र का श्लोकों का चैंटिंग। इसके बाद में 9 बजे से कठोपनिषद का गायन के साथ में व्याख्या, हवन, विशेष पूजा। फिर पूजा के बाद में 12 बजे जब भोग उतर जाता है तो खिचड़ी प्रसाद सबको दिया जाता है। जितने भी लोग, कोई भी आए, सबको खिचड़ी प्रसाद मिलता है। आज लगभग 1500 लोगों ने खिचड़ी प्रसाद यहाँ पर पाया। अच्छा, जो व्याख्यान हो रहा है, हाँ, जो विषय है, हाँ, कौन चीफ गेस्ट था, क्या था, कैसे थे, उसके विषय में थोड़ी जानकारी आज दीजिए। अभी तो व्याख्यान चल रहे हैं। जी। आप जब आए हैं जी, तो जी। एक तो मुख्य वक्ता माने अध्यक्ष राम ये मीटिंग के हैं, और सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस है। फिर वहाँ के एक दूसरे स्वामी जी है, और एक निवृत्त प्रोफेसर अवधेश प्रधान, जो स्वामी विवेकानंद के संबंध में उनका गहन ज्ञान है और बहुत प्रखर वक्ता है। आज ये तीनों यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं। ये प्रवचन का सारभूत जो मैं सुना, उसको अगर हम लोग बोलना चाहिए तो स्वामी विवेकानंद ये नवयुग का नव मसीहा है, मसीहा पैगंबर है। वो भारत राष्ट्र के लिए एक पैगाम लेकर के आया, जिस पैगाम ने पूरे भारत को जगा दिया, भारत की अस्मिता को जगा दिया, हिंदू धर्म की अस्मिता को जगा दिया। ब्रिटिशरों ने जो हम लोग को एक ऐसी हीन भाव की विचार दे दिए थे कि हम लोग तो पिछड़े हुए लोग है, अज्ञान है, पत्थर पहाड़ नदी पूजते हैं, हमारी कोई संस्कृति नहीं है, हमारी कोई महान परंपरा नहीं है, हम तो प्रिमिटिव टाइप के लोग हैं। पूरे जगत में ऐसा हमारा प्रचार कर रहे थे, इसलिए हमारा यहाँ राज होना और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करना जरूरी है, ये जस्टिफाई करते थे। स्वामी विवेकानंद ये सबको पलट दिया, और उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म परिषद में सिद्ध किया
कि भारत की आध्यात्मिकता ही सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिकता है और वेदांत ऐसा धर्म है जिसमें सब धर्मों को समावेश किया जा सकता है। सब धर्म अपने अपने रास्ता से एक ही परमात्मा तक पहुंचता है और कोई धर्म को दूसरा धर्म को हीन नहीं समझना है और सबके अंदर में भातृभाव होना चाहिए। ये शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने दिया। इनकी इतनी बड़ी सफलता हुई कि वहाँ नेशनल हेराल्ड बोल के न्यूज़पेपर में खबर आया कि आज स्वामी विवेकानंद का विचार सुन के लगा ये यही सबसे श्रेष्ठ वक्ता है। और हमको आश्चर्य होते हैं कि ऐसे विद्वान वक्ता जिस देश में आते हैं वहाँ और भी कितने विद्वान हो गए। हम अभी तक भारत को पिछड़ा हुआ देश समझ करके यहाँ से आर्थिक सहाय भेजते थे क्रिश्चियन मिशनरियों को काम करने के लिए, मगर अब तो हमको लगता है कि हम लोग भूल किया है। हम लोग उल्टा उनके देश से यहाँ पर प्रीचर को मंगवाना चाहिए और धर्म की सच्ची समझ उनसे मिलनी चाहिए। ये जो भारत अस्मिता को जगा दिया, ये पूरे भारत के ऊपर में प्रभाव किया। पूरा भारत जाग उठा और पूरे भारत के लोगों में एक नई चेतना आई, जिससे ये हम लोग का स्वातंत्र संग्राम जो चल रहा था, प्रत्येक स्वतंत्र संग्रामियों को प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से मिली। फिर वो सुभाष हो या गांधी हो या राजगोपालाचारी हो या क्रांतिकारी लोग हो, अहिंसावादी हो या क्रांतिकारी हो, सबको स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिली और उनकी प्रेरणा से ही जो उनमें चेतना जगी थी, अल्टीमेटली हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ।